नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, हर क्राइम के पीछे जर, जोरू और जमीन होती है। जर का मतलब दौलत, जोरू का मतलब औरत और जमीन यानी प्रॉपर्टी। वैसे आज के बदलते दौर में इस कहावत में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन कई मामलों में अभी ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। आज की कहानी भी जर, जोरू और जमीन से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इस कहानी में ऐसी साजिश है कि उसे ऐसा मर्डर करना था कि वो कत्ल ही ना लगे, एक सामान्य मौत लगे, और उसने वैसा ही मर्डर कर डाला। एक शख्स के पेट में अचानक दर्द उठा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई ऑर्गन अचानक फेल हो गए, फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे थी गजब की साजिश, वो साजिश जिसे खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक वो लगातार पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई का सांता क्रूज इलाका, यहाँ के पोश एरिया में कमलाकांत शाह का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे, कमलाकांत शाह की मां भी पहले रहती थी। लेकिन कमलाकांत की इसी साल अगस्त महीने में पेट में दर्द उठने और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई। कमलाकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से इनकी पत्नी से इनका विवाद चल रहा था। दोनों में काफी लड़ाई हुई। फिर पत्नी अपने बच्चों को लेकर 2022 के शुरुआती समय में अपने मायके चली गई। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर लौट आई। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलाकांत के पास आई थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों को प्यार मिल सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 24 अगस्त 2022 की बात है। कमलाकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ले ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिला। तब उन्हें चर्चित बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गारमेंट बिजनेसमैन को यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलाकांत शाह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब कमलाकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना ज्यादा थी। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलाकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है। यहाँ से जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की सामान्य मात्रा से ज्यादा शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर है। इसमें ये शक हुआ कि आखिर कमलाकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज्यादा हुई। इसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की। इस मामले में कमलाकांत शाह की बहन कविता ने पुलिस से बातचीत की। कमलाकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो भी काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी परेशानी वाला भाव नहीं देखा। ये भी बताया गया कि कमलाकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी थी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलाकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलाकांत की मां की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलाकांत की भी इसी तरह मौत हो गई। यानी कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं। सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टर से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना कोई रंग में बदलाव आता है और ना ही टेस्ट में। लेकिन सवाल ये था कि अगर एक ही परिवार में कमलाकांत, उनकी माँ, पत्नी काजल और 2 बच्चे हैं
सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा कैसे ज्यादा पाई गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया, तो पहले मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल की जांच की, तो पता चला कि कमलाकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफी बात होती है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई, तो पूरी डिटेल निकलकर सामने आई। पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलाकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया जिससे दोनों की मौत हो जाए और शक भी ना हो। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि एक ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिससे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थैलियम साइलेंट जहर है। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता, यानी अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसके साथ ही इनमें कोई स्वाद भी नहीं होता, यानी जब किसी चीज में मिलाया जाता है तो खाने या पीने पर किसी तरह के अंतर का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेगा, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम दोनों देश में बैन है, यानी इसे कोई आसानी से नहीं खरीद सकता, लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थैलियम दोनों मंगाए थे। इस दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलाकांत दोनों को दे रही थी। कमलाकांत की माँ बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी मौत पहले हो गई। उनके 1 महीने के भीतर ही कमलाकांत की मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद से पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर अब काजल का अधिकार हो जाना था, लेकिन 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की गई, तो सारे राज सामने आ गए और इसके बाद दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। क्राइम की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।